पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। बंगाल में ममता सरकार के समय हुई 25,000 अध्यापकों की भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया गलत तरीकों से की गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग की ओर से 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। इस मामले में धांधली के कारण पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को खत्म करने की मांग की थी। बंगाल स्कूल आयोग ने इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल शिक्षा आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी, लेकिन इस दौरान सीबीआई को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। इस फैसले को संजीव खन्ना की पीठ ने सुनाया है। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए उनकी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला दिया है। ये फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को अपना वेतन 12% ब्याज के साथ वापस करने की बात कही थी, लेकिन इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। हालांकि पीठ ने दिव्यांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट देते हुए कहा कि वो नौकरी में बने रहेंगे। बता दें कि अब इस घोटाले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, इस घोटाले के लिए सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत लेने वाली पार्टी के सदस्यों को अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी पर नियुक्त करने की अनुमति दी। आज सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो verdict आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई। सारे परिवार रास्ते में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए और इसके लिए अगर कोई दायी है वो ममता बनर्जी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में अब बीजेपी राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। इससे पूर्व धार्मिक मुद्दे पर होने वाली राजनीति अब भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सामने रखेगी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करती हैं और आने वाले समय में भर्ती को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाती है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।